बीबी रोए जब भाग बे, यानी अरे पूरा तो अर्थ मिलेगा चाहिए। हम कह रहे हैं कि वो ट्रिक दे रहे तो ना ट्रिक हमारा पूरा रहा जब ऐसे लिखा है, ये मतलब लिखना बता रहे हैं। तो यहाँ से अरे क्या बोलेंगे, बीबी रोए जब भाग बे, यानी बीबी रोया भागना पड़ेगा, है ना। क्या याद रखना है कि बीबी रोए जब भाग बे, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ क्या। तो बी से हो गया, समझिए, बी से हो गया ब्लैक, अब बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो यानी पीला, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, यहाँ से ग्रे जिसको धूसर कहते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया ग्रे। और चलो, अरे मुन्ना कह रहा है कि सब कुछ है ना, खड़ा हो बोलो। जीरो को लेवे नहीं करेंगे तो जीरो आया कहा रे, तो लिख दो। अच्छा जीरो लिखने ना करे, ये अलग से आया लंदन से, बैठ खड़ा हो रे, गलती है। हाँ अच्छा, अगर हम ना बोले तो सीखा है ना, तो खड़ा हो, ठीक है। चलो ठीक लिखल है, आगे बोलो आगे। हाँ काला है ना, काला देख रहा है, काला काला शर्ट पहन के काला काला बक रहा है कि कैसे हो जाएगा, सही वाला बात ना है, बैठो। चलो इधर से खड़ा होगी, खड़ा हो रे, ये ठीक लिखल है ना, काला काला, एगो काला मिटा दे, मतलब तुम एगो काला कपड़ा पहन के आई तो एक ही काला। तुम ही बैठो, गलती है। चलो अब यहाँ से रे, अब खड़ा होगी, ये करे नहीं सर, हम काला पहन के नहीं आए हैं, हम बतावे वाला नहीं, तो सीखो यहाँ से, है ना। काला हम ही पहले तो हम सही बताते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हम लोग ध्यान देंगे यहाँ से। तो फिजिक्स की कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग लेकर चल रहे हैं आगे की ओर, है ना। यहाँ पे देखा जाए कि हम लोग को आज जो टॉपिक है मेन रूप से, जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध या प्रतिरोध का वर्ण कोड। क्या है, कार्बन प्रतिरोध या प्रतिरोध का वर्ण कोड। ऑनलाइन वाले बच्चे को यहाँ पे हम तस्वीर लगा देंगे, देख लीजिएगा कि कार्बन प्रतिरोध कैसा होता है, ठीक है। बाकी तो आप लोग को दिखा ही दिए हैं कि कैसा होता है ना। अब यहाँ से हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन प्रतिरोध जो होता है, यह बोल सकते हैं कि प्रतिरोध का वर्ण कोड होता है। उसमें रंग की बात कहा जाए तो हम लोग को कितना रंग पढ़ना है, 10 को हम लोग के पास रंग पढ़ना है। यानी सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग ही लगा दिए हैं, बढ़िया से समझिएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, रंग, रंग में कलर में देखा जाए तो हम लोग को कितना कलर अभी आ गया, लगभग 10 कलर आ गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। और इधर आपके पास 3 गो और आ गया, जिसका नाम है सुनहरा, रुपहला, रंगहीन। सुनहरा रुपहला को चांदी भी बोला जाता है, यहाँ सोना भी बोला जाएगा सुनहरा को, ठीक से समझिएगा। और यहां से रंगहीन, अगर मान लेते हैं कि कहेगा आपसे कि काला रंग का वर्ण कोड कितना है, आपका ऑब्जेक्टिव में देता है काला रंग का, आपको पूछ सकता है कि वर्ण कोड कितना है या कार्बन प्रतिरोध कोड कितना है। तो काला रंग का बोलेगा तो आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। आपको पूछेगा पीला का वर्ण कोड कितना, ऑब्जेक्टिव में एकदम छपा हुआ है बाबू, एकदम विश्वास करो, एकदम एगो क्वेश्चन बन जाएगा फिक्स। और बाद फिर हम इधर भी चलेंगे तो कम से कम 2 गो देता है ना, तो हम आज प्रूफ भी दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। पूछेगा पीला रंग का वर्ण कोड कितना है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4। आपको धूसर भी पूछ सकता है, बैगनी, नीला, कुछ भी पूछेगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक से सुनिएगा। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे आ जाता है कि इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो याद करने से पहले कुछ इस पे क्वेश्चन लेकर चलेंगे, तब याद करने का ट्रिक बताएंगे, याद तुरंत हो जाएगा, भार नहीं पड़ेगा। जैसे इससे क्वेश्चन 2 नंबर में कैसे आएगा, तो आपको बोला जाएगा कि एक प्रतिरोध लिया गया है या कार्बन प्रतिरोध है, जिसका कलर कोड आप कलर दे देगा कि एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें, ठीक से समझना क्वेश्चन कैसे देगा, एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें लाल, क्या चीज, लाल, है ना, लाल, यहां बोल सकता है पीला, नीला, क्या बोलेगा नीला, और बोलेगा सुनहरा या बोल देगा रुपहला, 4 गो रुपहला का प्रयोग किया गया है। कहेगा यहाँ पे देख लीजिए तस्वीर कैसा है, उसमें कलर 4 गो रहता है, चारों का यहाँ पे नाम दे देगा और बोलेगा कि इसका मान कितना आएगा, कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो हम उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलेगा कि कार्बन प्रतिरोध है जिसमें लाल, पीला, नीला और रुपहला रंग का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएं कि इसका मान क्या आएगा, इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, तरीका पे ध्यान दो। पहले हम लोग पहला अंक लिखेंगे, सटले दूसरा अंक लिखेंगे, उसके बाद हम लोग गुना लिखेंगे, फिर इधर आ जाएंगे। क्या बोले, पहला अंक, दूसरा अंक, गुना, लास्ट में इधर। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले पहला अंक। तो देखिए लाल रंग का पहला अंक कितना है, तो पहला अंक देखा जाए तो लाल रंग का आपका 2 है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। अगले दूसरा अंक लिखा जाता है, गौर करना। तो दूसरा अंक, तो पीला का दूसरा अंक देख लो,
पीला का दूसरा अंक आपका कितना है 4। देखो पहला दूसरा तो सेमे रंग है, सेमे कोड है ना, तो 4 हो गया, तो हम लोग 4 लिखेंगे। बात को समझिए, पहले हम लाल का पहला रंग अंक लिखे, दूसरा अंक लिखे, फिर उसके बाद गुना लिखा जाता है। तीसरा नंबर पे क्या लिखा जाता है? गुना। तो आपको कहेगा नीला का, तो नीला का देखा जाए तो गुना कितना है? 10 के पावर 6। तो हम लोग कहेंगे गुना 10 के पावर 6। और उसके बाद लास्ट में हम क्या बोले कि इसको लिखा जाता है, तो आपको यहाँ तीनों में से कोई एक दिया है, आपका रुपहला दिया है, एक वो ही देगा। तो रुपहला में कितना है? प्लस माइनस कितना है? 10%। ये आपका मान हो गया कार्बन प्रतिरोध का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। बात पे गौर करो, पहले पहला अंक लिखेंगे, फिर दूसरा अंक लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या लिख लेंगे? प्लस माइनस वाला लिखेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सब एक ही बात लिखल है। देखो एक है तो एक है, एकरा में 10 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 है, 10 के पावर 3 है। मतलब आपको एक याद करो, सब याद हो गया। पहला कोड जो है, दूसरा कोड वही है रंग का, और तीसरा कोड में 10 के पावर करके दे दिया है, ठीक है। तब यहां से हम लोग ध्यान देंगे, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, बढ़िया से समझना। अभी देख देख के टोया टोया के बना लो, और बाद, है ना, और बाद बिना देखले बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हम तरीका बताएंगे, उस तरीका को फॉलो करना। बोलेगा एक कार्बन प्रतिरोध में, एक कार्बन प्रतिरोध में आपको बोल देगा कि यहां पे बोल देगा नीला, क्या बोलेगा? नीला। आपको नीला के बाद ऐसा दे सकता है कि नीला पीला, क्या दे देगा? पीला। उसके बाद बोल सकता है लाल, क्या बोल सकता है? लाल, है ना। और उसके बाद बोलेगा क्या चीज का प्रयोग किया गया है? सुनहरा। किसका किया गया है? सुनहरा का प्रयोग किया गया है। तो आप बताएं कि कार्बन प्रतिरोध का मान कितना हो? क्या बता पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। पीला रंग का देख लीजिए, पहले नीला है तो पहले नीला के देखिए, नीला का देख लीजिए, आपका 6 हो जाएगा। पहला अंक पहले लिखा जाता है, दूसरा सटले लिखा जाता है। पीला कितना है? पीला आप देख लीजिए आपका 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। फिर उसके बाद गुना लिखा जाता है, उसके बाद लाल लिखा जाता है। लाल है तो लाल, लाल कितना है? लाल देख लेंगे आपका, तो 10 के पावर में लिखेंगे, 10 के पावर 2। और यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तो अब इसमें से पकड़ लेना है, क्या कर रहा है? सुनहरा कितना है? तो प्लस माइनस कितना है आपका? 5%। देख लीजिए सुनहरा आपका प्लस माइनस कितना है? 5%। हम यहाँ रंग जो दिए हैं, पहले नीला दिए, पीला दिए, लाल, वहां हो सकता है कि लाइन से दे दे कि लाल के बाद पीला, फिर उसके बाद नीला, ऐसा भी बोल सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उठा उठा के खाली मार रख देना, उसका आंसर आ जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको ऐसा दे देगा कि कार्बन प्रतिरोध के मान कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना है। यहाँ पे क्या कह देगा, हम सारा क्वेश्चन को फिर बोल बोल के लिखवाएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे बात सुन के लिख सकते हैं, है ना। अरे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको कभी कभी ई वाला रंग दे दिया तो आप उसका मान निकालें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान दे दे, रंग पूछ ले कि कार्बन प्रतिरोध का मान इतना है, तो उसमें कौन कौन रंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी कह सकता है कि कार्बन प्रतिरोध है जिसका मान बोल सकता है कि 3 और 4 और गुना 10 के पावर कितना है? 6 ले लेते हैं, हाँ 6, और प्लस माइनस आपका 10%। ध्यान दीजिएगा, कलरलेस का बहुत कम प्रयोग करता है। कभी कभी अभी दिखाया था तो उसमें 3 ही प्रयोग था, वो कलरलेस था, ठीक है, समझ गए, उसमें कोई कलर नहीं, पता नहीं चलेगा, तो 20% लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कलरलेस बहुत कम, ये आपका मान दे दिया है कार्बन प्रतिरोध का। तब पूछेगा इसमें किस किस रंग का प्रयोग किया गया, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो या के खोज खोज के बता ही देंगे, है ना। तो बताओ 3 किसका है? नारंगी का है, तो कहेंगे नारंगी। उसके बाद चौथा नंबर किसका है? पीला का, तो हम लोग कहेंगे पीला। फिर उसके बाद गुना है तो 10 के पावर 6, देखो नीला का है, किसका हो जाएगा? नीला। और आप लोग बताइए 10% किसका है? रुपहला, रुपहला। कहेंगे कि ई कार्बन प्रतिरोध में नारंगी, पीला, नीला और रुपहला का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब तो लग रहा होगा कि सीख गए हैं, सारा चीज सीख गया, और बाद देखो कैसे हम तो गड़बड़ाते हैं। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि पहले इसको हम ट्रिक से याद करवा देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या इसी में बच्चा को है ना। इसको हटा के पूछे कि चौथा नंबर पे कोची तो काम हो गिला, है ना। पीला, ये भी तो देख देख के बता रही, इसको साफे कर देता नहीं ओकर बाद, ठीक है। तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है, बढ़िया से समझना, ये सब सारा बात को हम लिखवाते निकलेंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चा ऑनलाइन वाले हैं वो अपना लिख सकते हैं जो बात हम बोले हैं।
चलिए, तो ट्रिक क्या है इसका कि बी बी कुछ है, समझिएगा, बी बी, चाहे ऐसे दे देते हैं बीबी, है ना, बीबी, ROY, बीबी रोए, है ना, जब बीबी रोए, जब, है ना, बीबी रोए जब, भाग बे कुछ ही, भाग, तो हम लोग क्या बोलेंगे वाइट, तो कहेंगे बीबी रोए, बीबी रोए जब, बीबी रोए जब, भाग बे, यानी अरे पूरा तो अर्थ ही मिलेगा चाहिए। हम कह रहे हैं कि एगो ट्रिक दे रहे तो ना ट्रिक हमारे पूरा रह के चाहे जब ऐसे लिखा है, ये मतलब लिखेला हम बता रहे हैं, हमारा जब लिखी नहीं आता है, तो यहाँ से अरे क्या बोलेंगे, बीबी रोए जब, भाग बे, भाग, बीबी रोए, तो क्या बोलेंगे, बीबी रोए जब, भाग बे, भाग अबे, यानी बीबी रोया भागना पड़ेगा, है ना। क्या याद रखना है कि बीबी रोए जब, भाग बे, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ क्या, तो बी से हो गया, समझिए, अरे बी से हो गया ब्लैक, अब बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो यानी पीला, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, यहां से ग्रे जिसको धूसर कहते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रे, और वाइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी से क्या हो गया, ब्लैक, बी से ब्राउन, है ना, ब्लैक ब्राउन, उसके बाद क्या है, रेड मतलब लाल तीसरा नंबर, फिर उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो यानी पीला, उसके बाद क्या हो गया, ग्रीन हो गया, है ना, फिर आपको ब्लू हो गया नीला, उसके बाद वायलेट मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, बैगनी, है ना, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन हो गया, सॉरी ग्रे हो गया धूसर, उसके बाद क्या हो गया, व्हाइट। तो नंबरिंग कोड याद रखना, जैसे फिर से एक बार बोल दो उसके बाद नंबरिंग कोड दे देते हैं। रे एकदम बीबी के रुबाबे में लगल है, देखो यहाँ से, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीबी रोए, बीबी रोए, बीबी रोए कब, जब, बीबी रोए जब, भाग वे, भाग बे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सब बीबी रोबाबे से ज्यादा ये हंस रहा है ना, रोगी कैसे रहे। यहाँ से हम लोग कहेंगे इसका ब्लैक का कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करना है, 0, फिर उसके बाद 1, रेड का कितना हो जाएगा, ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, ब्लू का 6, बैगनी 7, धूसर 8, वाइट 9। यानी अब यहां से समझो बढ़िया से, उंगली पे गिन देना, है ना, बी बी, ROY रोए, जब, भाग वे, 10 हो गया ना। अब जैसे आपसे पूछेगा, है ना, कि एक कार्बन प्रतिरोध है, क्या रे, एक कार्बन प्रतिरोध है, रिएक्शन उल्टा देगा ना, मार के सही कर देंगे। आपसे बोलेगा, अब इधर नहीं ध्यान दो, सब काम यहां पड़ी है, ठीक है, बोलेगा लाल, क्या बोलेगा, लाल, उसके बाद बोलेगा पीला, उसके बाद बोलेगा नीला, क्या बोलेगा, नीला, और एक बोल देगा, यहां से तो याद रहेगा, पहले सोना, पहले सोना कीमती है तब चांदी, है ना, सोना चांदी कहना, बाकी ऐसा ही कलरलेस, लास्ट यहां लिख देते हैं सुनहरा, क्या लिख देते हैं, कहेगा ये कार्बन प्रतिरोध है जिसमें लाल, पीला, नीला, सुनहरा का प्रयोग किया गया है, तो बताएं कि इसका मान कितना होगा। तो उधर नहीं देखना है, सोचेंगे लाल, यानी लाल कितना नंबर पर, तो बी आर मतलब तीसरा नंबर, लेकिन लिखना दूसरा है क्योंकि 0 से ना स्टार्ट हुआ है, तो एक कम करके लिखना है, तीसरा नंबर पर आएगा ना तो 2 लिखना है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो कहेंगे बी रोए, रोए मतलब RO, तो आर तीसरा नंबर पे, तो कहेंगे कि 2, क्या बोलेंगे, 2, फिर दूसरा अंक लिखना है, तो आपको कहेगा पीला, तो कहेंगे वाई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वाई, इधर नहीं देखना, तो कहेंगे कि अरे बी ROY, तो 5वां नंबर पे ना आ रहा है, लिखना 4 है, एक कम करके कहेंगे कि 4, गुना 10 के पावर चलता है, अभी कितना बोल रहा है, नीला,
यानी नीला मतलब ब्लू, बी है ना, बी, तो कहेंगे बी बी आर ओ वाई, ब मतलब ब्लू। 7 नंबर लिख रहा है, कितना है 6, कहेंगे 6। और प्लस माइनस ती तो कोई रटले सुनहरा 5, यहाँ पे रुपहला 10, कहेंगे 10। अरे रुकल है वीडियो 5%। देखो याद करवाता है कि देख लीजिए वीडियो रुकल है कि ना, बहुत अच्छा हमारा वीडियो चल रहा है, ठीक है, 14 मिनट चल गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया मान, तो हमको लग रहा है कि पहले से कुछ ना कुछ क्लियर जरूर हो रहा होगा। आपको ध्यान रखना है कि बीबी रोए जब भागना पड़ेगा, है ना, भाग बे, ये आपका हो गया। अब इतना बात को हम लिखवाते हैं, क्या करते हैं, लिखवाते हैं। तो आप लोग को क्या करना, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप जो भी बात हम पीछे बोले हैं उसको पीछे करके लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम इस सबको बोल बोल के लिखवा देते हैं, तब तक स्टॉप कुछ देर ही रखते हैं, फिर ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात पीछे वाला लिख लीजिए आप लोग। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब यहाँ से चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, जैसे आप क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे देगा, जो कि अभी सबसे हट के देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन दे देगा कि ये कार्बन प्रतिरोध का जो मान है ना, वो कह देगा 35, कितना बोल देगा, 3500 गुना 10 के पावर, आपको बोल देगा आपको 4 प्लस माइनस 10%। फिर से सुनो, एक कार्बन प्रतिरोध है जिसका मान आपका दे दिया है, कार्बन प्रतिरोध का मान दे दिया है, क्या दे दिया है, मान दे दिया है, कितना दिया है बाबू, तब 3500 गुना 10 के पावर 4 प्लस माइनस 10% का प्रयोग किया गया है। तब बताए कि इसमें कौन कौन सा रंग का प्रयोग हुआ होगा। ऑनलाइन वाले बच्चा लिख लेंगे, बाद में इस सबको तो हम लिखवा ही देते। फिर से सुनो, एक कार्बन प्रतिरोध लिख लीजिएगा, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 3500 गुने 10 के पावर 4 प्लस माइनस 10% है। तो इस कार्बन प्रतिरोध में कौन कौन रंग का प्रयोग किया गया है। चलो अब इसको क्या कीजिए, ऑनलाइन वाले भी बच्चा बनाएंगे और ऑफलाइन वाले भी बनाएंगे, आप लोग बनाइए और हमको बताइए कौन कौन रंग। हाँ 2 जीरो है, 4 जीरो रह सकता है, उसमें जीरो की संख्या बढ़ सकता है, घट सकता है, और आप लोग बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तब हम लोग बनाएंगे। लिखो पहले, चलो। अरे मुन्ना कह रहा है कि सब कुछ है ना, खड़ा हो, चलो मुन्ना बताएगा। हाँ बताओ, रंग लिखवाओ तो कितना, बोले जाओ। इसका मन है कि सर नारंगी होगा, ठीक है, हम हिंदी में बोले तो ऑरेंज बोलता है, ठीक है। हाँ हरा लिखे, ठीक, हरा बोलो। जीरो के लेवे नहीं करेंगे तो जीरो आया कहला रे, तो लिख दे। अच्छा जीरो के लिखवे ना करे, ये अलगे से आया लंदन से, बैठ खड़ा हो रहे, गलती है। हाँ अच्छा, कर हम ना बोले तो सीखा है ना, तो खड़ा हो, ठीक है। चलो ये ठीक लिखल है, आगे बोलो, आगे। हाँ काला है ना, काला देख रहा है, काला काला शर्ट पहन के काला काला बक रहा है कि कैसे हो जाएगा, सही उस सही वाला बात ना है, बैठो। चलो इधर से खड़ा होगी, खड़ा हो रहे, ये ठीक लिखल है ना, काला काला, एगो काला मिटार दे, मतलब तुम एगो काला कपड़ा पहन के आई है तो एक ही काला है ना, तुम भी बैठो, गलती है। चलो अब यहाँ से रे, अब खड़ा होगी, ये करे नहीं सर, हम काला पहन के नहीं आए हैं, हम बतावे वाला ना है, तो सीखो यहाँ से, है ना, काला हम ही पहन लेते, हम सही बताते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कभी भी, अच्छा अगर कलर की बात कहा जाए तो हम बोले कि 4 कलर का लगभग प्रयोग करता है, तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा, छठा, 6 गो कलर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, क्या इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा कि 35 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई वाला जीरो या इस पे लेके चल जाते हैं, चल जाएगा, करे हम सोच रहे थे, है ना, 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 10%। अब बहुत आसान हो गया, अब तो कोई बना देगा, है ना। इसका रंग कितना हो जाता है, तीसरा नंबर देखो रे, ऑरेंज मतलब पीला, 5वां नंबर मतलब, सॉरी ऑरेंज मतलब तो नहीं, हमारा गड़बड़ैले है कि 5वां नंबर कितना है, ग्रीन, हरा, हरा हरियर कहता है ना। 10 के पावर 6 बताओ बाबू कितना है, 6 आपका ब्लू, नीला हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, नीला, और प्लस माइनस 10% सुनहरा, है ना। इसका प्रयोग किया गया है ना। रुपहला है 10% पर, अच्छा तो यहाँ रुपहला कर लेंगे। इस सब के 100 नंबर के है ना वो फिजिक्स, कह देते कि 100 नंबर कटवा दे मुँह, है ना। तो हमको लगता है कि आप जरूर इसको सीख गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, अभी आधा घंटा खूब हुमच के पढ़ाएंगे जी। हाँ नहीं, अब बताते हैं काहे नहीं होगा, पहले ऑनलाइन वाला बंद कर दो, ठीक है, अगर बात थोड़ा बताते हैं, ऑनलाइन सहित बताएंगे, ठीक है। देखिए हम बताएं कि लगभग 4 कलर का प्रयोग किया गया था, काला 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 4-5 को कर दे रही है ना, एगो भी नहीं। आपको ध्यान रखना है कि बनाने का मेथड पता होना चाहिए। देखो तरीका हम बता रहे हैं ना, अपना मन से काम कीजिएगा, गलती हो जाएगा। तरीका इसीलिए बताया जाता है, टीचर बताता है ताकि देखता है, अरे ताकि यहाँ पे ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ किस टर्म में बदल के उससे बनाओगे। क्योंकि हम बताएं कि 4 रंग दिखाए कि 4 को प्रयोग किया गया, अब काला काला 2 बार तो नहीं मिल जाएगा, एक बार लिखेगा तो एगो कहाँ छोड़ दिया, एगो लिखा एगो कहाँ है, एगो से दुश्मनी है नहीं, इसे 350 कैसे रह जाएगा, जो भी रहेगा तो पूरा पूरा ना रहेगा यहाँ पे, है ना। तो हाँ 350 रहता, मान लेते 350 रहता तो एगो 0 या भेज देते, 6 की जगह 5 हो जाता, एगो 0 3, हाँ अब मान लेते हैं यहाँ 1 0 और रहता तो 6 की जगह 7 हो जाता, और 0 नहीं रहता तब तो जान ही रहा है कि इसका कितना होगा, इसका 4 वाला देख लेते हैं, है ना। ऐसा तो बनाए किए हैं, तो नहीं ऑनलाइन वाला से भून है रे ऑफलाइन, ठीक है। चलो हाँ 35 तो मारेंगे तो 35 दोनों निकाल देंगे, है ना। 35 वैसे रहबे नहीं करता तो नहीं कुछ कह देगा कि रह जाएगा तो ठीक है। लिखो यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं फिर। अरे अब ध्यान देंगे हम लोग, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तक कार्बन प्रतिरोध पढ़े, और कार्बन प्रतिरोध को बहुत बढ़िया से देखे। अब हम लोग के पास 3 क्वेश्चन और है, आज का क्लास से लास्ट हो जाएगा। अब तीनों एक साथ ध्यान रखिए कि तीनों में से एक क्वेश्चन दे देता है, आपको क्वेश्चन दे सकता है प्रतिरोधकता, हाँ उसको रो बोलते हैं, फिर आएंगे ना रे, प्रतिरोधकता, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, चालकता। 3 क्वेश्चन पे राज हो गया, यानी एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा। पहला आपको क्या है बाबू रे, पीछे सीख गया का मतलब हो गया, खाली कार्बन प्रतिरोध से काम चल जाएगा नहीं, तो कहेंगे प्रतिरोधकता, लास्ट बार बोले। अभी आज का टॉपिक है अभी का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता, नहीं बोलेंगे प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद हम लोग बोलेंगे विशिष्ट चालकता, चालकता। तो सबसे पहले आपको हम यहां बताना चाहते हैं कि प्रतिरोधकता को हम लोग रो द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, रो द्वारा। परिभाषा को बढ़िया से समझिएगा, अरे परिभाषा को क्या करना, ठीक से समझना। क्या बोलेंगे, किसी चालक के एकांक लंबाई, किसी चालक के एकांक लंबाई, चालक मतलब जिसे लाइन जाए, तो किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध, के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। बढ़िया से 2 बार बोलेंगे, 3 बार, उसके बाद किसी से पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाला भी आंसर दे सकता बाबू, यहाँ पढ़ रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि खाली तू ही पढ़ती है ना। देखो यहाँ से, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई मतलब जानते हो आप, यहां से यहां तक ले सकते हैं, मतलब एक लंबाई लेना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते इतना छोटा टुकड़ा कर देते, इसके लिए एकांक लंबाई, इतना बड़ा कर दिए एकांक लंबाई का मतलब कोई तोप नहीं कि कौचू होता है एकांक लंबाई, तो एक लंबाई है, तो हम लोग कह सकते हैं एकांक लंबाई, एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए एक लास्ट बार पीछे से खड़ा करके पूछ लेंगे, ठीक है। अजय बताएगा, देख लो पहले। एकांक किसी चालक के, किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। खड़ा हुआ, एकांक लंबाई के बोलना है, किसी चालक के बोलो,
बहुत अच्छा, ग्रेट, बैठ जाओ। अरे शुरुआत में इतना बता रहा 90%, तो 10% तो घरे देखेगा तो ऐसा ही याद हो जाएगा। समझो कि क्वेश्चन यही तुम्हारा हो गया। अब तुम कितना मेहनत करते हो घर पे कि इसको अपना करने के लिए, अभी तो हम बता दिए कैसे हो रहा। अब चलते हैं इसका एएसआई मात्रक। क्या चलते हैं? सूचित किससे करते हैं? तो रो से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। नाक मुंह बना देते हैं रो रहा, ठीक है, वहां नाक मुंह नहीं बनाना। एएसआई मात्रक। एएसआई मात्रक कोई बता सकते हैं? तो हम बताए हैं एएसआई मात्रक निकालने के लिए कि कैसे निकलता है। बताओ, इसका क्या होता है? ओम होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मीटर बताए हैं, तब मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर ना गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओम मीटर। इसमें तो दिक्कत नहीं है। एएसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। फिर से प्रतिरोध का हम ओम बता रखे हैं। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यों होता है? तो क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल के फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। और आपका यहां से लंबाई का मीटर होता है, क्योंकि लंबा चीज को मीटर से ही माप लेते हैं। तब यहां से 2 मीटर ऊपर है तो एगो मीटर काट दिए, तो ये एगो ओम एगो मीटर बच गया कि नहीं? तो ऐसा मात्रक ओम मीटर हो गया। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन और है। ये दूसरा, ये पहला, ये तीसरा। विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी, ये क्या कहता है कि प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको सूचित जो करते हैं बाबू, सिग्मा से करते हैं। किसे करते हैं? सिग्मा से। तो ये क्या कहता है कि प्रतिरोधकता के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, अगर ऐसे लिख देंगे, ऐसे अगर ऐसा लिख देते हैं कि रो लिख दिए, तब प्रतिरोधकता के प्रतिलोम है ये नहीं है, ये प्रतिरोधकता के समानुपाती हो गया। प्रतिरोधकता के प्रतिलोम मतलब उल्टा, यानी कह सकते हैं 1 बटा प्रतिरोधकता, है ना? नहीं, समानुपाती के मतलब अलग हो गया। हम अभी बता देते, उसके बाद आपको बता देते समानुपाती। तो फिर से बोलिए, कहेंगे प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या करते हैं? विशिष्ट चालकता। प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। यानी हम लोग कह सकते हैं एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, तो 1 बटा ना हो जाएगा ओम मीटर। अगर ऐसा ऑप्शन भी मिला तो ठीक है, ऐसा देता ही नहीं है। हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ओम के ऊपर माइनस हो जाएगा 1, मीटर के भी ऊपर क्या हो जाएगा? तो एक प्रति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रति। तब बोल सकते हैं कि प्रति ओम प्रति मीटर। क्या बोल सकते हैं? प्रति ओम प्रति मीटर। कोई दिक्कत? फिर से एक बार तो कहेंगे कि हाँ, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति ओम प्रति मीटर। प्रति ओम के महो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महो, है ना? यानी अगर कोई, अगर सुनो कुछ बात को समझना, अगर ऐसा ओम लिखा हुआ है तो एक प्रति ओम बोला जाएगा। अगर कोई ऐसे कर दिया है, ठीक से समझो, तो समझो कि ये कर बराबर है, इसको महो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महो, महो, ठीक है। अगर ओम के उलटले है तो कहना कि समझ गई बा, प्रति ओम है यानी महो है। कभी कभी ऐसा मिल जाता है, लेकिन कहता है ऐसा का कैसे आ गया, हम तो ऐसा का पढ़े थे, लगता है कि मिस प्रिंटिंग है ना। तो यहाँ कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। मिस प्रिंटिंग ये मतलब कि छूटा हुआ नहीं, उल्टा मार दिया, ठीक है, टाइपिंग। तब बताइए, विशिष्ट चालकता याद हो गया। प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे, चालकता। चालकता को हम लोग सूचित जो करते हैं वो जी से करते हैं। किससे करते हैं? जी से। तो ये कहता है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम, प्रतिरोध मतलब आर, तो हम लोग कहेंगे प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकता। इसका भी आ जाते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या बता सकते हैं? 1 बटा ओम बोल सकते हैं। 1 बटा क्या बोल सकते हैं? क्योंकि इसका ओम होता है ना। अरे आज ओमो नहीं लिखा रहा है रे, आज दिन भर ओम बकते हैं हम, है ना, है ना। ओम हो गया, ये ओम हो गया, कुछ हो गया, नीचे दिखाई नहीं दे रहा। फिर से सुनो, फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा। वो 1 बटा क्या कह सकते हैं? एसआई मात्रक ओम, है ना। तो इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। तो हम लोग ओम को कहां लेके जाएंगे? ऊपर। तो इसको प्रति ओम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्रति ओम। या इसको कभी कभी आपका ऐसे दे देगा। क्या दे देगा? इस प्रकार से, ऐसे। तो कहना कि ये भी प्रति ओम है, मतलब इसको महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महो।
या कभी कभी इसका सीमेन भी दे देता है, उसको एस दे देता है, कभी कभी ऐसे दे देता है, ठीक है, एस को भी सीमेन, यानी ये भी आपका ऐसा ही मात्रक है। अरे इतना ज्यादा दूर मत जाओ, इतना ही में तो नहीं निपटा जाएगा, अगर दे देगा तो क्या करेंगे हम, ठीक है, नहीं उसको सीमेन बोलते हैं, ठीक है, हाँ चलो। अरे तो हमको लगता है कि याद तो हो ही गया, तो एक बार ऊपर से बोल देते हैं, बाकी लिखने वाला लिख लीजिएगा, हम सबको लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए तब पहला ऑनलाइन वाला टप से अगर लिख लेना स्पीड कम करके, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। इतना बात को आपको लिख लेना है। नेक्स्ट, विशिष्ट चालकता क्या कहता है, कहेंगे कि प्रतिरोधकता, क्या बोलेंगे, है ना, प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। एसआई मात्रक हम लोग बोल सकते हैं प्रति ओम प्रति मीटर, एसआई मात्रक क्या बोल सकते हैं, प्रति ओम प्रति मीटर, या हम लोग बोल सकते हैं महो मीटर, महो प्रति मीटर बोल सकते हैं, इसको महो भी बोलते हैं। आगे चालकता, अरे लग रहेगा, चालकता क्या कहता है, इसमें भी कुछ कुछ बात लिखना होगा कि इसके हम लोग किससे सूचित करते हैं, सिग्मा से कर लेते हैं। चलिए चालकता में क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक आपको बता सकते हैं प्रति ओम या महो या सीमेन होता है। इतना बात को लिखना है, आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें और भी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। बाकी ऑफलाइन वाले बैठ जाओ और लिखो, तो आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।